तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बारिश में अकेली जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में पास में बैठी एक लड़की को देखता है जो कि बारिश में बिना छाते की भीग रही होती है। और यही देखकर वो लड़का उस लड़की के पास जाकर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो लड़का आगे बताता है कि ये फर्स्ट टाइम था जब मैं इससे मिला था। और फिर आगे वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर भीगते हुए देख रहा था और इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर तुम इसी तरह से बारिश में भीगती रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और ऐसा कहकर वो लड़का उस लड़की को अपना छाता दे देता है और खुद बारिश में वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़का जिसका नाम अमाने है बारिश में भीगने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। और अमाने की ये हालत देखकर उसका फ्रेंड उससे कहता है भाई कल तो तेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक थी तो अब ये सब तुम्हें कैसे हो गया। इस पर अमाने उसे बताता है कि मैं कल रात बारिश में भीग गया था और दरअसल मैंने अपना अम्ब्रेला कल किसी और को दे दिया था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि बारिश में भीग रही थी। इस लड़की का नाम माहिरो है। माहिरो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और इसी वजह से सारे स्टूडेंट माहिरो को एंजल कहकर बुलाते हैं। अब अमाने माहिरो को अपने सामने देखकर सोचता है कि माहिरो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा अच्छी है और इसी वजह से क्लास के सारे लड़के माहिरो को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। लेकिन माहिरो मेरे औकात से काफी ज्यादा बाहर है। और यही सब सोचते हुए अमाने छींकने लगता है। अमाने की ऐसी हालत देखकर उसका फ्रेंड उससे कहता है भाई मेरी मान तो तू एक गर्लफ्रेंड बना ले क्योंकि वो तेरे साथ में रहेगी और तेरा ध्यान भी रखेगी। अब क्लास खत्म होने के बाद अमाने घर जाने के लिए निकलता है तभी उसके सामने माहिरो आ जाती है जो कि उसका अम्ब्रेला लौटाने के लिए वापस आई थी। अमाने ये सब देखकर कहता है तुम्हें इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। और माहिरो अमाने को देखते ही समझ जाती है कि उसकी तबीयत खराब हो चुकी है और वो उसका सारा ब्लेम खुद पर ले रही थी क्योंकि कल उसने खुद का अम्ब्रेला मुझे दे दिया था। ये सब सुनकर अमाने कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और उसे शुक्रिया कहकर अपना अम्ब्रेला लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी माहिरो उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दे सकी और प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और फिर माहिरो अमाने की मदद करने के लिए उसके रूम आ जाती है और जैसे उसके रूम का दरवाजा खुलता है हम देखते हैं कि अमाने का घर कुछ ज्यादा ही गंदा था। जिसे देखकर माहिरो अमाने से कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ तब तक तुम अपने कपड़े को चेंज कर लेना। और इन सब चीज को देखकर अमाने खुद के मन में सोचने लगता है कि अब मैं किसी को नहीं बता सका कि क्लास की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल माहिरो मेरे बगल वाले रूम में रहती है। अब इसके बाद वापस माहिरो अमाने के रूम पर आती है। अमाने वहीं पर बिस्तर पर लेटा हुआ रहता है। माहिरो को देखकर अमाने कहता है कि टाइम क्या हुआ है। जिस पर माहिरो उसे बताती है कि अभी शाम के 7 बजे हैं और तुम करीब 2 घंटे से सो रहे थे। और फिर माहिरो उसे उसका टेम्परेचर मापने को कहती है। तभी अमाने अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए अपने शर्ट को ऊपर करने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देख माहिरो उसे रोकती है और कहती है कि ये काम तुम मेरे जाने के बाद भी कर सकते हो। और माहिरो की ऐसी बातें सुनकर अमाने अपने मन में सोचने लगता है कि स्कूल के सारे स्टूडेंट कहते हैं कि माहिरो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और अब जाकर मुझे भी ये समझ आया कि वो सब ऐसा क्यों कहते हैं। अब अगले दिन अमाने माहिरो को अपना टेम्परेचर चेक करके बताता है और वही माहिरो अमाने की खराब हालत को देखकर उसके लिए खाना बना कर लाई थी। अमाने उस खाने को बहुत ही देर से घूरे जा रहा था जिसे देखकर माहिरो कहती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊं। जिस पर अमाने उससे कहता है लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं बोला और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता होगा। जिस पर माहिरो कहती है कि मैं हर टाइम अकेले रहती हूँ और इसीलिए मुझे खाना बनाना आता है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है तुम्हें खाना बनाना सीखने से पहले अपने रूम को साफ करना सीखना चाहिए। और फिर जैसे ही अमाने माहिरो के हाथ का खाना खाता है उसे खाने का टेस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और अमाने माहिरो से कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। माहिरो कहती है कि तुम्हें क्या पूछना है। अमाने कहता है कि तुम उस दिन बारिश में क्यों बैठी हुई थी, कहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप तो नहीं हो गया। अमाने की ये बात सुनकर माहिरो उससे कहती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और आखिरकार तुमने ऐसा सोचा कैसे कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। जिस पर अमाने उसे बताने लग जाता है क्योंकि तुम स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो और इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा 1 या 2 बॉयफ्रेंड तो होगा ही। और उसकी ऐसी बातें सुनकर माहिरो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अमाने से कहती है कि मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसके एक साथ 2-2 बॉयफ्रेंड हो गए। माहिरो का गुस्सा देखकर अमाने उससे माफी मांग लेता है और उसे माफी मांगता हुआ देखकर माहिरो भी उससे माफी मांगती है क्योंकि उसी की वजह से अमाने की तबीयत खराब है। इस पर अमाने उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, दरअसल वो मेरा ही डिसीजन था तुम्हें अपना अम्ब्रेला देने का और वैसे भी ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इसकी ये बात सुनकर माहिरो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अमाने आगे कहता है कि कहीं मैं तुम्हें इसके लिए गिल्टी फील करवा कर तुम्हारा फायदा उठाऊं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ और क्योंकि हमारे पास वापस से मिलने का कोई वैलिड रीजन भी नहीं होगा। अब इसके बाद रात में हम अमाने को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि कल से मैं और माहिरो वापस से स्ट्रेंजर बन जाएंगे। और फिर अगले दिन जब अमाने क्लास जाता है तो वो अपने सामने माहिरो को देखता है जिसे कि काफी सारी लड़कियां घेरी हुई थी और उससे सवाल पूछ रही थी। अब इसके बाद हम वापस से नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर अमाने अपने रूम के बालकनी पर कुछ पी रहा होता है। वहीं दूसरी साइड बालकनी में
माहिरो उसे देखकर कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या पी रहे हो। अमाने उसे बताता है कि ये एक एनर्जेटिक जेली है और यही मेरा आज का डिनर है। उसकी इस बात को सुनकर माहिरो उससे कहती है कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं आती हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि माहिरो कुछ देर बाद अमाने के रूम पर आती है, जो कि अपने साथ खाना लेकर आई थी। अमाने उस खाने को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था और वो कहने लग जाता है कि ये एंजल के हाथ का खाना हर किसी को कहाँ नसीब होता है। और जब अमाने उसके हाथ के खाने को खाता है तो उसे ये डिनर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर अगले दिन जब अमाने माहिरो को उसका लंच बॉक्स लौटा रहा था, माहिरो उसे वापस से उसे लंच करने के लिए खाना दे देती है। अमाने पहले तो उस खाने को लेने के लिए मना कर रहा था, लेकिन बाद में वो खाना लेकर चला जाता है। और अब इसी तरह से माहिरो अमाने को खाना देने लगती है। अब कुछ दिन के बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अमाने अपने क्लास में बैठा हुआ था। अमाने को देखकर उसका फ्रेंड इत्सुकी उससे कहता है कि तू तो पहले बहुत ही ज्यादा कमजोर लगता था, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तेरी तबीयत सही नजर आ रही है। क्या तूने अपना डाइट चेंज कर लिया? जिस पर अमाने उसे बताता है कि मुझे फोर्स किया गया है ऐसा करने को। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अमाने मॉल में शॉपिंग करने के लिए आया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे माहिरो दिख जाती है। फिर वो दोनों अपना सामान खरीदने के बाद अमाने माहिरो के बैग को खुद उठाकर लेके जाने लगता है। माहिरो उसे ऐसा करने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन अमाने उसके बात को नहीं सुनता है। अब अगले दिन माहिरो अमाने की रूम पर आती है अपना लंच बॉक्स लेने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर अमाने कुछ ज्यादा ही टेंशन में था, क्योंकि आज वो अपने घर को साफ करने का बहुत ही कोशिश कर रहा था। और उसे इतना परेशान देखकर माहिरो उसके रूम को साफ करने में हेल्प करती है। माहिरो उसके रूम को साफ करते वक्त उसे ये भी बता रही थी कि तुम्हें साफ सफाई हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि माहिरो एक शर्ट पर पैर रख देती है, जिससे कि वो फिसल कर नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन अमाने उसे गिरने से बचा लेता है। और फिर बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद वो दोनों फाइनली उसके रूम को साफ कर देते हैं। और आज पूरे दिन माहिरो अमाने के रूम को क्लीन करने में ही उसका हाथ बटा रही थी, लेकिन अमाने के पास उसे थैंक्स के तौर पर कुछ देने के लिए नहीं था। और इसी वजह से अमाने एक पिज्जा ऑर्डर कर देता है। पिज्जा आने के बाद जब माहिरो उसे देखती है तो वो कहती है क्या ऑर्डर किया हुआ पिज्जा ऐसा दिखता है? उसकी इस बात को सुनकर अमाने उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी ऑर्डर कर खाना नहीं खाया? जिस पर वो बताती है कि नहीं, बल्कि हमारे घर पर एक कुक है और वही सारा खाना बनाती है। इस बात को सुनकर अमाने उससे कहने लग जाता है इसका मतलब यही है कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो। और फिर जब माहिरो पिज्जा को खाने लगती है, अमाने उसे देखकर एक स्माइल करता है। अमाने को स्माइल करता हुआ देखकर माहिरो उससे पूछती है कि आखिर तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? अमाने कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें खाता हुआ देख रहा था और शायद तुम्हें ये पिज्जा बहुत ही पसंद आया है और मुझे तुम्हारा ये रूप स्कूल वाले रूप से बहुत ही अच्छा लगता है। जिस पर माहिरो उससे कहती है क्या तुम्हें मेरा स्कूल का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा? अमाने कहता है ऐसी बात नहीं है और मैं हर टाइम यही सोचता हूँ कि क्या तुम इतने काम करने से थकती नहीं हो? और फिर जब माहिरो यहाँ से जाने लगती है तो अमाने उससे कहता है कि तुम्हें मुझे रोज खाना देखकर क्या मिलता है? जिस पर माहिरो उसे कहती है कि ज्यादा सोचो मत और जो खाना मिलता है उसे एंजॉय करो। और फिर वो अमाने को गुड बाय कहकर अपने रूम में चली जाती है। और ये सब देखकर अमाने हमें बताता है कि इसी तरह से मेरी लाइफ एंजल के साथ शुरू हुई। अब इसके बाद हमें अगले दिन शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अमाने माहिरो से कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और यहाँ पर हम देखते हैं कि माहिरो की बॉडी पर कई सारे सफेद बाल लगे होते हैं और इसके साथ उसके पैरों पर भी चोट लगी हुई थी। और फिर माहिरो अमाने को बताती है कि इस पेड़ पर एक बिल्ली बैठी हुई थी और मुझे ये चोट उसी को उतारते वक्त लगी थी। अमाने उसकी ये बात सुनकर अपने घर जाकर वापस से यहाँ पर आता है और उससे उसके टाइल्स को उतारने के लिए कहता है और वो उसे अपने जैकेट भी उसे ढकने के लिए दे देता है। और जब माहिरो अपने टाइल्स को निकाल लेती है तो अमाने जल्दी से उसके पैरों पर मलहम पट्टी कर देता है और आगे वो उसे अपना पैंट भी दे देता है, जिससे कि उसे कोई दिक्कत ना हो। और उसे एक जैकेट भी पहनने के लिए दे देता है कि जब वो उसे कंधे पर बैठा कर लेके जाए तो देखने वाले लोग कुछ बुरा ना समझे। और फिर वो उसे उठाकर उसके रूम तक छोड़ देता है। और अब हम अगले दिन देखते हैं कि अमाने शॉर्ट पैंट में ही स्कूल आया होता है, क्योंकि कल उसने अपना पैंट माहिरो को दे दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने माहिरो बैठी होती है और वो फिर अमाने को देखकर एक स्माइल करती है। और माहिरो की स्माइल को देखकर वहीं पर खड़े कुछ लड़के सोचते हैं कि माहिरो ने उन्हें देखकर स्माइल की है। और फिर रात में माहिरो अमाने को उसके कपड़े वापस लौटा देती है, जिस पर अमाने उससे कहता है कि तुम्हारे बस एक स्माइल से लड़के पागल हो जाते हैं। माहिरो ये सुनकर कहती है कि क्या बस एक स्माइल से ऐसा होता है? जिस पर अमाने उसे बताने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, जब एक सुंदर सी लड़की स्माइल करती है तो यही होता है और लड़कियों का भी यही हाल है। जब प्रिंस ने बस अपना हाथ उठाया था तो लड़कियां उसे देखकर पागल हो गई थी। उसकी ये बात सुनकर माहिरो उससे कहती है कि अरे हाँ, वो पॉपुलर लड़का। ये सुनकर अमाने माहिरो से पूछता है कि कहीं तुम्हें प्रिंस पसंद तो नहीं? माहिरो उसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। और वो आगे कहती है सिर्फ लुक्स देख के फीलिंग्स डेवलप नहीं होती, और अगर ऐसा होता तो तुम्हारे अंदर भी मुझे देखकर फीलिंग डेवलप होनी चाहिए थी। और वहीं हम देखते हैं कि आज माहिरो ने अमाने के लिए एक स्पेशल खाना बनाया होता है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम जल्दी से जाकर इसे गर्म कर खा लो। तभी अमाने कहता है कि मुझे फ्रेश खाने का मन बहुत करता है। जिस पर माहिरो कहती है कि अगर हम आधे आधे पैसे बांट ले तो, और मैं तुम्हारे
घर पर खाना बनाऊं तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जिस पर अमानी कहने लग जाता है ये मेरे लिए बिल्कुल सही होगा, लेकिन क्या तुम्हें खुद की सेफ्टी की चिंता नहीं है। इस पर माहिरो उसे कहती है अगर तुमने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करने की सोची भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसकी ये बात सुनकर अमानी भी थोड़ा सा डर जाता है। तभी माहिरो कहती है वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगी, और अगर तुम मुझे सच में पसंद करते तो हर टाइम मेरा पीछा करते। और फिर बाद में वो दोनों डिस्कस कर लेते हैं कि वो दोनों खाने के पैसे को आधा आधा बांट लेंगे, और अमानी माहिरो को कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देगा, और वो इसलिए क्योंकि माहिरो उसके घर पर आकर खाना बनाएगी। और अगर कभी ये दोनों एक साथ डिनर ना कर पाए तो एक दिन पहले ही ये दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देंगे, और बाद में वो दोनों साफ सफाई का काम भी आधा आधा बांट लेते हैं। अब फिर बाद में जब रात को अमानी माहिरो को अपने घर में खाना बनाता हुआ देखता है तो वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे एक वाइफ मिल गई है। और फिर जैसे ही अमानी उसके हाथ का खाना खाता वो माहिरो से कहता है सच में मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। अब अगले दिन हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट का टेस्ट हो रहा होता है। यहाँ पर अमानी का दोस्त इत्सुकी उससे पूछने लगता है कि अमानी आखिरकार तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, जिस पे अमानी उसे बताता है हाँ एग्जाम ठीक ठाक ही था। तभी उसका दोस्त कहता है हाँ तभी तो तेरी रैंक टॉप 20 में आई है। जिस पर अमानी उसे फिर से कहता है हाँ क्योंकि मैं तेरी तरह लड़कीबाजी नहीं करता। तभी इत्सुकी कहता है कि गर्लफ्रेंड होना कोई बुरी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इत्सुकी की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसे देखकर इत्सुकी उसके माथे पर अपना हाथ फेरने लगता है। अमानी ये सब देखकर कहता है कि तुम्हें ये सब स्कूल में करते हुए शर्म नहीं आती। जिस पे इत्सुकी कहता है अपने गर्लफ्रेंड के सर पर हाथ फेरना तो नॉर्मल बात है। और फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब अमानी अपने घर पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर माहिरो पढ़ाई कर रही होती है, और उसे इतनी मेहनत करते हुए देख अमानी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अमानी उसे कहता है कि माहिरो तुम बहुत ही ज्यादा मेहनती हो। माहिरो कहती है मुझे पता है क्योंकि मुझे ये सब करना पड़ता है। और फिर पढ़ाई खत्म करने के बाद जब माहिरो अपने घर जा रही होती है तो वो गलती से अपना आईडी कार्ड अमानी के रूम पर ही छोड़ जाती है, इसलिए अमानी उसका आईडी कार्ड उठाकर माहिरो को दे देता है। और अमानी ने माहिरो का आईडी कार्ड देख लिया होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि माहिरो का बर्थडे 4 दिन बाद आने वाला है। और इसी वजह से वो माहिरो से अगले दिन पूछता है कि क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। जिस पर माहिरो थोड़ा सोचकर बताती है हाँ मुझे एक चीज की जरूरत है, मुझे शार्पनिंग स्टोन की जरूरत है। माहिरो की इस बात को सुनकर अमानी शॉक हो जाता है। और अगले दिन स्कूल में आकर अमानी अपने दोस्त इत्सुकी से कहता है कि भाई एक लड़की को ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए कि वो खुश हो जाए। जिस पर उसका दोस्त कहता है तो उसे एक हैंड क्रीम दे दे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा काम करती है इसलिए उसके हाथों को आराम मिलेगा। और स्कूल से घर जाने के टाइम पर भी अमानी अपने दोस्त को कहता है कि मैं एक लड़के को ऐसा क्या दूं जिसे देखकर वो खुश हो जाए। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या बात है अमानी, वो लड़की कौन है, कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। लेकिन अमानी इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताता है। और आगे उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड कहती है क्यों ना उसको तुम एक टॉय दे दो। लेकिन यहाँ पर अमानी को टेडी शॉप के बारे में भी पता नहीं था, और इसी वजह से वो उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम दोनों मेरे साथ शॉपिंग पर चल लो। उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड कहती है कि हाँ मैं साथ तो चल लूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमें कुछ खिलाना होगा। अमानी उन दोनों की बात मान लेता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि आज माहिरो का बर्थडे होता है, और तभी अमानी अपने गिफ्ट को माहिरो के पास लेकर आता है, जिसे देखकर माहिरो थोड़ा सा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है और ये सब तुम क्या लेकर आए हो। जिस पर अमानी बताता है कि मैंने तुम्हारी आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ देखी थी। माहिरो कहती है तो तुम्हें उसको इग्नोर कर देना चाहिए था, और वैसे भी मैं कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। और जब माहिरो आगे गिफ्ट खोलती है तो उसके अंदर एक हैंड क्रीम होता है, और फिर जब वो वापस से थैले में चेक करती है तो उसके अंदर से टेडी बियर निकलता है। अमानी उसे देखकर कहता है अगर तुम्हें ये सब पसंद ना आया हो तो तुम इसे फेंक सकती हो। माहिरो कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली और मैं इसे संभाल कर रखूंगी, और वैसे भी मैंने कभी भी किसी को अपना बर्थडे नहीं बताया, जिसकी वजह से मुझे आज तक कोई गिफ्ट नहीं मिला, और वैसे भी मुझे किसी स्ट्रेंजर से गिफ्ट लेने में बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। लेकिन तभी अमानी कहता है लेकिन तुमने तो मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। माहिरो अमानी से कहती है क्योंकि तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर थोड़ी ना हो। और माहिरो की इस बात को सुनकर अमानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और वो अपने हाथ को उठाने लगता है अपने दोस्त की बात को याद करते हुए कि अपनी गर्लफ्रेंड के माथे पर हाथ फेरना नॉर्मल है। और अमानी ऐसा ही माहिरो के साथ करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से वो अपने हाथ को वापस नीचे रख लेता है, और आगे माहिरो उससे कहती है मुझे गिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो, जिससे कि मैं जल्द से जल्द वीडियो ला सकूं।